साथियों जय श्री राम। साथियों मैं आज आपसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत हिंदू राष्ट्र। साथियों आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी जातियों में बटे हुए हैं और जातियों में बटने के बाद जो है हम लोगों को कोई भी तोड़ लेता है। हर आदमी, मुझे जातियों से आपत्ति नहीं है, आपत्ति किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन सब लोग एक मुट्ठी बना करके रहिए। अगर किसी XYZ किसी के साथ में कोई वार्तालाप होती है या कोई बात होती है तो आप सब लोग उसका डट करके मुकाबला कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कोई जाट है, कोई चौहान है, कोई पाल है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, लेकिन जब किसी के साथ में कोई बात होती है कि भाई यार वो चौहान साहब के साथ हुई है, भाई वो पाल साहब के साथ हुई है, तो वो अलग बट जाते हैं। लेकिन यहीं जब एक दूसरे पक्ष की बात आती है उनमें भी डिवाइडेशन है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम लोग सारे मुसलमान हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग अलग अलग भाग जाते हैं। तो इसलिए जाति अलग है, लेकिन हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदू हैं, एक कट्टर हिंदू हैं। और कट्टर हिंदू की एक पहचान है, माथे पे तिलक, घर के ऊपर भगवा झंडा, ये आपकी पहचान है। और हिंदू राष्ट्र हम सबको मिलकर के बनाना है। मैं ये आह्वान कर रहा हूँ इस पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि हमें सबको मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपने देखा होगा हम लोग कहते तो हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करो, लेकिन क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी जी से हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान किया है? हमने कितने आंदोलन किए हैं? एक भी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी पहल कर रखी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पहल को आगे बढ़ाइए, सब मिलकर के बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी घोषित से ही करवाना है। और इस सब के लिए बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, हर स्तर पे जो है संगठन की ज़रूरत है। और इतना मजबूत संगठन की ज़रूरत है कि हर घर के ऊपर भगवा झंडा होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन कम से कम किसी एक सार्वजनिक जगह पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, हर जगह पर। तब दिखाई देगा नरेंद्र मोदी जी को भी कि भाई ये हिंदू उठ के खड़े हो गए, इनके दिमाग में बात सेट बैठ गई। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी लगेगा हाँ, अब जो मैं हिंदुओं को जगाने आया था, हिंदू जाग के खड़े हो गए अब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को करनी पड़ेंगी। अपने बच्चों को मंदिर भी भेजना पड़ेगा। वो देखते हैं आप, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, शुक्र के दिन सिर्फ वही दिखाई देते हैं, चाहे दुनिया में आग लग जाए, लेकिन वो ज़रूर दिखाई देंगे सारे काम धाम छोड़ करके। लेकिन हमारे में क्या है, अरे मेरे को सब फला की शादी में जाना है, फला के यहाँ जाना है, फला के वहाँ जाना है। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं और उन सब चीज़ों से जो है हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। और धर्म के प्रति ईमानदार आप कब रहेंगे? जब आप अपने घर के ऊपर भगवा झंडा और अपने बच्चों को कम से कम एक दिन जो है मंदिर भेजेंगे। हनुमान चालीसा हर बच्चे को, हिंदू के हर बच्चे को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, हम हिंदू हैं। हाथ में कलावा होना चाहिए, आपकी पहचान है।
आप देखते हैं वो गोल टोपी लगा करके जो है अपना प्रचार करते हैं। वो इस्लामिक बढ़ाने के लिए भागे फिर रहे हैं, भागे फिर 143 देश काम कर रहे हैं आपके पीछे। लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं बटा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। इस धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, उसको एक ज्वालामुखी बना दो, और इतनी तेज ज्वालामुखी बना दो कि नरेंद्र मोदी जी परेशान हो जाएं और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। वरना पीछे से योगी बाबा आ रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और जिसे भगवा से डर लगता हो वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। और मैं बताऊं आपको, कुछ लोग मेरे पे जो है टारगेट करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मुसलमान चले जाएंगे। जो देश के साथ है उसका स्वागत है, और जो देश के विरोध में बात करेगा उसके लिए बाबा का बुलडोज़र है। तो इसलिए जो है हम सबको मिलकर के इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, और सबको मिलकर के करवाना है। और मैं बता दूं आपको, एक मच्छर भी नहीं मरेगा मोदी जी, एक मच्छर भी नहीं मर पाएगा। आप घोषित कर दीजिए, जैसे राम मंदिर के लिए चिल्ला रहे थे ना समाजवादी पार्टी वाले, और उधर से ओवैसी और ये फलाना ढिमकाना सारे चिल्ला रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा बैठे हैं और केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। जो ज़्यादा चूचपड़ करेगा उसे ठोक दिया जाएगा पूरी तरीके से। इसीलिए जो है आप सब लोगों को अब हमारा टारगेट ये है कि हर घर के ऊपर भगवा झंडा होना चाहिए, बच्चे को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए, कम से कम मंदिर में एक दिन ज़रूर जाए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, क्योंकि उसे कम से कम संस्कार हमारे आने चाहिए। पीछे नहीं रहना है हमारे को किसी मामले में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।